भूतिया जंगल की सच्चाई। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी रात में उस जंगल के अंदर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ अनदेखी शक्तियां हैं जो लोगों को अपने पास खींच लेती हैं। राहुल, एक जिज्ञासु और साहसी युवक, इस भूतिया जंगल के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। उसने तय किया कि वो खुद इस जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी और एक रात, चांदनी रात में, वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राहुल जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहाँ न तो पक्षियों की चहचहाहट थी, न ही किसी जानवर की आवाज, बस पेड़ों की सरसराहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के भीतर जाते ही उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी अचानक बंद हो गई। उसे अब थोड़ा डर महसूस होने लगा, पर वो खुद को दिलासा देता रहा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल ने सोचा कि शायद कोई और इंसान भी यहाँ है, इसलिए वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुँचा, उसे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी, जिसमें से वो रोशनी आ रही थी। कुटिया के अंदर जाते ही उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। राहुल को आईने के सामने एक अजीब सी किताब पड़ी मिली, जिसमें किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक आईने में एक डरावनी आकृति दिखाई दी, जिसने उसे चेतावनी दी, तू यहाँ से भाग जा, वरना तेरा अंत भी वैसा ही होगा जैसा बाकी लोगों का हुआ। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि कुटिया के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और चारों ओर से हवा का झोंका आने लगा। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और राहुल को एक खतरनाक शक्ति का आभास हुआ। उसे अब यकीन हो गया था कि इस जंगल में सचमुच कुछ असाधारण था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी उस आईने में से वही आकृति बाहर निकलने लगी। राहुल घबराकर पीछे हट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुटिया के कोने में एक पुराना लैंप देखा और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही लैंप जला, अचानक सारी आकृतियां गायब हो गईं और दरवाजा खुल गया। राहुल भागते हुए जंगल से बाहर निकल आया और गांव लौटकर उसने गांव के बुजुर्गों से इस जंगल की सच्चाई जानने की कोशिश की। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक का वास था, जिसने यहाँ बुरी शक्तियों का जाल बिछा रखा था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी और जो भी यहाँ आता वह उन शक्तियों के कब्जे में आ जाता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जितने भी डरावने हालात हों, हिम्मत और धैर्य से काम ले तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है।